प्राइम मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज के जिलाधिकारी डीएम मनीष वर्मा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते दिखाई दिए थे। अब इसी वीडियो को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें फटकार लगाई है। दरअसल डिप्टी सीएम मौर्य माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान संगम नोच पर स्नान घाट तैयार न होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने डीएम मनीष वर्मा को सख्त लहजे में फटकारते हुए कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो। ये सब मतलब कोई अपराध नहीं कहना है, सबके लिए है। कोई भी जो भी संस्था होती है ये कोई डिले न किया जाए। भले गंगा जी के किनारे तो पूरा है ही है, विस्तार किया गया है। जो सेक्टर बढ़ाए तो उधर से बांटना शुरू करो। सामने संत उधर मांग रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े संत उधर आएंगे तभी मैया की जय। इस टिप्पणी के बाद से पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। डीएम मनीष वर्मा के बारे में जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी मनीष कुमार वर्मा हैं। 61वीं रैंक उन्होंने हासिल की थी। वर्तमान में वह प्रयागराज के जिलाधिकारी के रूप में तैनात हैं। इससे पहले मनीष वर्मा गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर जैसे अहम जिलों में भी डीएम के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनीष कुमार वर्मा को 19 मई 2017 को पहली बार जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली थी। करीब 3 सालों तक डीएम रहने के बाद उन्हें विशेष सचिव शिक्षा के पद पर भेजा गया। इसके बाद उनकी तैनाती जौनपुर के डीएम के रूप में हुई, जहां से वे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बने। गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने 2 साल से ज्यादा समय तक डीएम के रूप में कार्य किया। केशव प्रसाद मौर्य ने किस वजह से डीएम को कही ये बात? दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान संगम नोच पर अब तक स्नान घाट तैयार न होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और डीएम मनीष कुमार वर्मा से कही बात। हालांकि निरीक्षण पूरा होने के बाद जब डिप्टी सीएम अपनी गाड़ी की ओर बढ़े तो उन्होंने डीएम को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो। बता दें कि कुछ दिन पहले डीएम मनीष कुमार वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते नजर आए थे। नहीं चल रही सबको बाबू की रोटी चक्कर में ना पड़ो। नहीं पता चला बाबा कुमार में भेजा गया। ये सब मतलब कोई अपराध नहीं कहना है, सबके लिए है। कोई भी जो भी संस्था होती है ये कोई डिले न किया जाए। भले गंगा जी के किनारे तो पूरा है ही है, विस्तार किया गया है। जो सेक्टर बढ़ाए तो उधर से बांटना शुरू करो। सामने संत उधर मांग रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े संत उधर आएंगे तभी मैया की जय। प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू SRN अस्पताल में इलाज कराने आई युवती से रेप के आरोप फर्जी निकले। ये दावा प्रयागराज पुलिस का है। अफसरों का कहना है कि युवती से विस्तृत पूछताछ और गहनता से की गई जांच पड़ताल में पता चला है कि युवती का टेक्नीशियन से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी के चलते उसे झूठा आरोप लगाया। डीसीपी बोले, दोनों से हुई विस्तृत पूछताछ। डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया, 29 दिसंबर को हुई कथित घटना के संबंध में आरोप लगाने वाली युवती और टेक्नीशियन को बुलाकर विस्तृत पूछताछ की गई। इस दौरान ये बात सामने आई कि युवती टेस्ट कराने अस्पताल गई थी।
इस दौरान वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने बेहोशी का कारण पूछा तो इसी बात को लेकर उसका टेक्नीशियन से विवाद हो गया। इसी आवेश में आकर उसने रेप का आरोप लगाया। डीसीपी के मुताबिक युवती ने बताया कि उसे गलतफहमी हो गई थी, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है, उसके साथ किसी भी तरह की घटना नहीं हुई है। डीसीपी ने बताया कि जांच में ये साफ हो गया कि ऐसी कोई भी घटना एसआरएन अस्पताल परिसर में नहीं हुई। 29 दिसंबर को प्रयागराज में स्थित एसआरएन हॉस्पिटल में एक टेक्नीशियन के द्वारा महिला पेशेंट के साथ दुष्कर्म करने की सूचना मिली थी। इसके बारे में जब संपूर्ण जानकारी की गई और महिला पेशेंट और जो आरोपी टेक्नीशियन है उसको थाने पर बुलाकर अलग अलग जब जानकारी उन दोनों से ली गई तो ये प्रकरण समझ में आया कि महिला पेशेंट 29 दिसंबर को एक टेस्ट कराने के लिए अस्पताल गई थी और टेस्ट के दौरान वह बेहोश हो गई थी। बेहोशी के बाद जब होश में आई तो उसने टेक्नीशियन से बेहोशी के कारण पूछा और उसके बाद दोनों में आपस में बहसबाजी होने लगी। तो इसी आवेश में आकर महिला के द्वारा एक मौखिक शिकायत की गई कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना हुई है, लेकिन महिला के द्वारा बताया गया कि उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से उसने इस तरह की मौखिक शिकायत की थी। लेकिन उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी घटना कारित नहीं हुई है और इस पूरी जांच में निष्कर्ष में यही निकलता है कि दुष्कर्म जैसी किसी भी घटना के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं और इस तरह की कोई भी घटना कारित नहीं हुई है। महाकुंभ के बाद अब माघ मेले को महामाघ मेला और मिनी कुंभ के रूप में सरकार भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश कर रही है। तो वही आज 2 दिवसीय दौरे पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां वह सीधे माघ मेला क्षेत्र पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और सभी विभाग अधिकारियों के बैठक की और मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद में सर्किट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं के संग बैठक की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि माघ मेले में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट एक फूल दो हाथ आपस में खिलाफ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव का दिमाग खराब हो चुका है और वह दूर दूर तक 27 नहीं 47 तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे, अब सीधा परिवार के संग सफाई जाएंगे। को सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रयागराज आगमन पर मैं माघ मेला क्षेत्र में औचक निरीक्षण के लिए गया था, क्योंकि माघ मेले को हम मिनी कुंभ मेले के रूप में मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं और जो कुछ कमियां हैं उनको निर्धारित समय में पूरा करने और 3 जनवरी से चूंकि मेले का प्रारंभ हो रहा है और 3 जनवरी के लिए कोई काम बकाया न रह जाए, ऐसा निर्देश देकर के अभी आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम माघ मेले को मिनी कुंभ मेले के रूप में मनाएंगे और सभी जो तीर्थयात्री आने वाले हैं वो केवल गंगा मैया की डुबकी लगा करके ना जाएं, बल्कि 1 महीने का कल्पवास होता है, 1 महीने का कल्पवास करना चाहें करें, नहीं तो अल्पवास 2-4 दिन 5 दिन जरूर मेला क्षेत्र में रह करके यहाँ का जो आध्यात्मिक अलौकिक आनंद है उसको प्राप्त करें। जमीन आवंटन को लेकर के कई संतों में नाराजगी। अभी मैंने सभी अधिकारी सब आए थे, मैंने सबको निर्देश दिया है जमीन के आवंटन सहित जो भी मेले के लिए जरूरी काम है उनको तीव्र गति से अभियान चला करके और अधिकारी लगाना हो तो और अधिकारी लगा करके उसे पूरा करा जाए। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक फूल दो हाथ है और आपस में खिलाफ है। श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, पहले अहंकार में थे, नारा लगाते थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, और जब से मगध यानी बिहार हार गए हैं तब से बौखलाए हैं, क्योंकि उनको 2027 तो छोड़ो 2047 तक उनको सत्ता में आने के कोई रास्ते नहीं है, सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला है, समाजवादी परिवार सैफई जाने वाला है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी इस प्रकार की बातें, उनका कहना पीडीए का विकल्प नहीं है, उनका पीडीए फर्जी है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, केवल परिवार को बढ़ाना, गुंडों अपराधियों को बढ़ाना, माफियाओं को बढ़ाना, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए केवल उत्तर प्रदेश में नहीं देश के अधिकांश प्रदेशों में इस समय सरकार चला रही है। और जहां चुनाव होते हैं, हम सरकार में होते हैं, जनता फिर हमें आशीर्वाद देती है, क्योंकि हम सत्ता में आकर के शोषण नहीं करते, सेवा करते हैं।
लोगों का विकास करते हैं, गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बाकी सब तो ये बांटो और राज्य करो वाले हैं, इसलिए उनका खेल खत्म हो गया। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि जो पीड़ित है वही पीढ़ी है भाजपा राज्य। श्री अखिलेश यादव जी पीड़ित हैं, इसे वो अपने को पीड़ित कह रहे हैं क्योंकि वो सत्ता से बेदखल है। माघ मेला 2026 के सकुशल आयोजन हेतु संयुक्त ब्रीफिंग बैठक आयोजित। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का आयोजन दिनांक 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। इस अवधि में देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रेल मार्ग से आगमन की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक एवं समन्वित तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के क्रम में आज दिनांक 30 दिसंबर 2025 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रयागराज के सभागार कक्ष में संयुक्त ब्रीफिंग समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी, वाणिज्य शाखा तथा परिचालन शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही। इस संयुक्त ब्रीफिंग सभा में एडीजी रेलवे श्री प्रकाश डी इप्स, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल उत्तर मध्य रेलवे श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज मंडल श्री रजनीश अग्रवाल, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रयागराज श्री विजय प्रकाश पंडित, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री हरिमोहन एसपी, जीआरपी श्री प्रशांत वर्मा इप्स सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे। बैठक के दौरान माघ मेला अवधि में भीड़ प्रबंधन, यात्री सुरक्षा, स्टेशन परिसरों की सुव्यवस्था, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की कार्ययोजना तथा अंतर विभागीय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि पूर्व में आयोजित बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान प्राप्त अनुभवों एवं सफल कार्यप्रणालियों का प्रभावी उपयोग माघ मेला 2026 में किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। रेल प्रशासन माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुचारू रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।